हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज की ये जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं एक बेहद इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 2020, दैट इज़ स्कूल्स रीओपनिंग न्यूज़। तो सितंबर में ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट द्वारा आपके जो स्कूल्स हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, वो दोबारा से ओपन कर दिए जाएंगे और इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन हम आज की इस वीडियो में करेंगे। हम देखेंगे कि पेरेंट्स जो हैं वो इस आइडिया के कितने अगेंस्ट हैं और कितने इस आइडिया के साथ में हैं। जो स्टेट्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या उन्हें जो स्कूल्स हैं उनके स्टेट्स में, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या जो स्कूल्स हैं उनके स्टेट्स में उन्हें वो खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कोविड सिचुएशन। और उसके बाद कोविड-19 के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कोविड-19 के कंडीशंस में स्कूल को खोलना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारी स्कूल रीओपनिंग न्यूज़। माई सेल्फ ईशान महेश्वरी। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द रिसीव कर सकें। एक बारी फिर से आपको मैं बता दूं जो नए लोग हैं उनको कि जो मेरे वीडियो लेक्चर्स होते हैं जिनमें मैं पढ़ाता हूँ स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, उनके जो नोट्स होते हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है। तो मेरे चैनल पे एक ये बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मतलब बेनिफिशियल चीज़ मिल सकती है, वो है हर एक लेक्चर और उसके साथ उसके हैंड रिटन नोट्स। खैर, इन सब टॉपिक से हटकर अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, वो है रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। एक्चुअली मैं इस यूट्यूब की फील्ड में अभी नया हूँ। आई हैव जस्ट स्टार्टेड यूट्यूब few months ago in this corona times, and such type of video I am making first time, so I hope you like it. Obviously all these things, the material I have gathered, ये सब कहीं ना कहीं किसी न्यूज़ से या कहीं गूगल से पढ़ धड़ के मैंने यहाँ पे सारी शॉर्ट लिस्ट की है। तो ऑब्वियसली मैंने अपनी मनगढ़ंत कहानी तो बताई नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या प्लान है गवर्नमेंट का स्कूल्स को रीओपन करने के लिए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट सोच रही है कि स्कूल को सितंबर 1 से लेके सितंबर 5 के बीच में किसी भी तारीख को खोल दिया जाए, शुरू कर दिया जाए। और बेहद इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले क्लासेस 10 से लेके 12 तक के लिए स्कूल्स को रीओपन किया जाएगा। उसके बाद 6th क्लास से लेके 9th क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल्स को ओपन किया जाएगा। तो पहले 10 से 12 वाले बच्चों के लिए स्कूल्स खोले जाएंगे, उसके बाद 6 से लेके 9th क्लास के बच्चों के लिए स्कूल्स को खोला जाएगा। अब टाइमिंग्स जो हैं स्कूल की, पहले आप बच्चे 5-6 घंटे स्कूल्स पढ़ने जाते थे और सुबह से लेके दोपहर के 3 बजे तक आप इतनी गर्मी में स्कूल्स में बैठते थे। तो अप्रॉक्सीमेट टाइम 5 से 6 घंटे का था, बट अब अगर स्कूल्स खुलेंगे तो टाइम इनका हाफ़ हो जाएगा। इट वुड बी फॉर 2 to 3 आवर्स। और स्कूल्स जो हैं वो 2 शिफ्ट्स में अब चलाए जाएंगे। पहली शिफ्ट होगी सुबह के 8 बजे से लेके 11 बजे तक की और दूसरी शिफ्ट दोपहर के 12 बजे से लेके 3 बजे तक की शिफ्ट। तो ये 2 शिफ्ट्स में जो है स्कूल को खोला जाएगा। पहली शिफ्ट होगी 8 से लेके 11 बजे के बीच और दूसरी 12 से लेके 3 बजे के बीच की शिफ्ट होगी। अब ये 2 शिफ्ट्स का क्या आइडिया है? ये आइडिया इसलिए है ताकि बच्चे एक साथ इतने सारे एक ही टाइम पे स्कूल में एकत्रित ना हो सकें। और जब 2-3 घंटे की बात हो जाएगी तो ये रीसेस वगैरह के जो चक्कर हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे और इससे जो है बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। और बहुत सी सारी चीज़ें हैं, जैसे मास्क स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी कर दिए जाएंगे। एक क्लास में बच्चों को दूर दूर बिठाया जाएगा। वही है कि रन 33% स्टाफ एंड स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ। सो जो 100% बच्चे आते थे और स्टाफ आता था, अब तो 33% स्टाफ और स्टूडेंट स्ट्रेंथ में बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर आपके एक क्लास के 4 सेक्शन हैं तो एक दिन 2 सेक्शंस को बुलाया जाएगा। एक दिन 2 सेक्शंस को बुलाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 9th क्लास के 4 सेक्शंस हैं ABCD,
तो पहले दिन सेक्शन ए और सी को बुला सकते हैं, दूसरे दिन सेक्शन बी और डी को बुलाया जाएगा, इस तरीके से। क्योंकि इस तरीके से करने से क्या है, बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली नंबर में इंक्रीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगा स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ में, और उस हिसाब से जो उनके टीचर्स हैं उनकी भी कम ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा क्लासेस तो लग नहीं रही हैं, कम क्लासेस लग रही हैं। ऐसे क्या है, जो स्ट्रेंथ है स्कूल में लोगों की वो कम हो जाएगी, और इससे सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं वो ज़्यादा मेंटेन किए जा सकते हैं। और क्लासेस जो हैं जैसे आपकी 4 होंगी, बट इन 2 सेक्शंस के बच्चों को 4 क्लासेस में डिवाइड करके बिठा देंगे, उससे और ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उन्हें मतलब अचीव किया जा सकता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो स्कूल्स हैं वो प्राइमरी सेक्शंस के लिए ओपन नहीं होंगे। प्राइमरी सेक्शंस मतलब 6th क्लास से छोटे बच्चों के लिए, LKG UKG मतलब किंडरगार्टन, और उसके बाद 1st 2nd 3rd 4th 5th जो छोटे बच्चे हैं जिनके लिए जो कोरोना का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, उन बच्चों के लिए स्कूल्स जो हैं वो ओपन नहीं किए जाएंगे। अब कुछ के दिमाग में चल रहा है कि हमें भी क्यों बुला रहे हो, हम क्या बच्चे नहीं हैं, ऐसे ही हमारा मतलब कुछ सोच रहे होंगे कुछ। सो ये था स्कूल का मतलब प्लान, गवर्नमेंट का प्लान स्कूल्स को रीओपन करने का। उसके बाद है हमारे पास स्टेट्स क्या प्रपोज़ल रखते हैं। तो दिल्ली जो है वो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरेटरी है, बट फिर भी दिल्ली कह रहे हैं कि हम अगस्त में स्कूल को खोलना चाहेंगे, हरियाणा कह रहे हैं अगस्त 15 तक खोल जाएंगे, आंध्र प्रदेश सेज September 5, कर्नाटका September 1, राजस्थान September no date, केरला अगस्त 31, असम September 1, बिहार अगस्त 15, लद्दाख अगस्त 31, महाराष्ट्र अनडिसाइडेड, उत्तर प्रदेश अनडिसाइडेड, वेस्ट बंगाल अनडिसाइडेड एंड जम्मू एंड कश्मीर अनडिसाइडेड। तो कुछ स्टेट्स जो हैं वहाँ पे कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो वो स्टेट्स कह रही हैं कि हाँ अब एजुकेशन में और कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना है, हमें अब स्कूल्स खोल देने चाहिए। तो ऐसी स्टेट्स हैं दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान। ऑल्दो दिल्ली वगैरह में केसेस इतने ज़्यादा कम नहीं है, बट स्टिल दे चूज़ टू रीओपन स्कूल्स। आई डोंट नो वाई, क्या दिमाग में ऐसी उपज आई कि उन्होंने स्कूल खोलने हैं, बट इट्स ओके, लेट देम ओपन द स्कूल्स। सो ये जो डेट्स हैं ये फिक्स्ड नहीं है, कहीं आप मान के बैठ जाओ कि आप इस स्टेट से हो तो इस डेट को जो स्कूल्स हैं आपके खुल जाएंगे। नो, जब तक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंटल नोटिस नहीं आता तब तक हम इन बातों को सिर्फ बातें ही रहने देंगे। ये इनसाइड न्यूज़ है जो हमें मीडिया प्रोवाइड करती है। तो ये सब स्टेट्स अपना अपना कह रही हैं, कुछ स्टेट्स बिल्कुल अनडिसाइडेड हैं क्योंकि इन स्टेट्स में कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और ये बिल्कुल भी स्टूडेंट्स की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। दे डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क ओवर हेल्थ। तो ये था स्टेट्स का। अब देखते हैं पेरेंट्स। जब पेरेंट्स को ये बात पता चली कि स्कूल्स खुलने वाले हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रिएक्शन पेरेंट्स का होगा। सो पेरेंट्स के रिएक्शन में एक बात सीधी सी कंक्लूजन, मैंने जितने भी रिएक्शंस देखे हैं वो ये समझ में आती है कि 1 ईयर ब्रेक इज़ बेटर दैन टू रिस्क हेल्थ। तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चों को 1 साल का ब्रेक बेटर है ना कि हम उन्हें स्कूल्स भेजें और उनकी हेल्थ को रिस्क में डालें। तो इसलिए 1 साल अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 1 साल की जो ब्रेक है उनके लिए बेटर है ना कि उनकी हेल्थ। ऑब्वियसली अगर इट्स मतलब वेरी वेल सेड के जान है तो जहान है। ऑब्वियसली अगर आपकी हेल्थ के साथ ही आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो फिर आप क्या पढ़ लोगे। कुछ मैंने यहाँ पे पेरेंट्स के कमेंट्स उठाए हैं मीडिया सेक्शन में से, और आपको पता ही है क्योंकि आई एम वेरी न्यू टू दिस वीडियो एंड ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने कमेंट्स पे जिन लोगों ने किया था उनका नाम एक बारी स्ट्राइक ऑफ कर दिया है। आई डोंट वांट एनी रिस्क। मैं एक्चुअली इस फील्ड में अभी नया हूँ, सो आई डोंट नो कि मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, बट येस आई हैव डिड इट, डन इट, सॉरी। सो फिर ये इनका कमेंट में, इट्स रियली इनह्यूमन डिसीजन टू बी टेकन बाय द अथॉरिटीज़, डोंट कंपेयर विद अदर कंट्रीज़ एंड ब्रिंग रिस्क फॉर द यंग लाइफ। No parent is ready to send their children to the school without proper vaccine। तो इस कमेंट से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो हैं पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा
इस एक्ट को गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ के इनह्यूमन डिसीजन समझ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम हमारी कंट्री को किसी और कंट्री से कंपेयर करें और अपने जो यंग लाइफ है, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको रिस्क करें। और मेरा भी मानना बिल्कुल यही है कि अभी MCQs वाले तरीके से एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लग सकती हैं 1 साल, तो क्यों फालतू का इतना मतलब बड़ा रिस्क लेना स्टूडेंट्स के हेल्थ से। वी हैव अ यूनियन मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स अंडर कोविड पॉजिटिव, दे हैव बीन टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। जब उनको हो सकता है तो जब इतने सारे स्टूडेंट्स जाएंगे तो क्या खाक ये जो प्लान है ये फॉलो होगा? क्या खाक सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो होंगे? इसलिए ये एक इनह्यूमन डिसीजन माना जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स। नो नीड टू, I think they want to write open. No need to open schools as online classes are right with this time for senior students and kids. Yes, I also agree कि हाँ इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बेस्ट हैं। क्यों ऐसे मतलब इतना फैला हुआ है? जब बिल्कुल कम थे तब तो आपने एकदम लॉकडाउन लगा दिया, तब तो आपने 2-4 जो एग्ज़ाम्स थे वो भी नहीं होने दिए। एंड नाउ इट्स लाइक यू शुड रीओपन स्कूल्स। ये क्या बात हुई भला? और उसके बाद कुछ कमेंट है, एक पेरेंट का कमेंट आ है, यू शुड ओपन द स्कूल, दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन, दे आर टेस्टिंग द वैक्सीन्स बट स्कूल शुड बी रीओपनड। आई डोंट नो इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, बट इन्होंने का मानना है कि स्कूल्स को ओपन कर देना चाहिए, दे आर टेस्टिंग द वैक्सीन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। And this we have again, this is not the right time to start schools. Why central and state governments don't understand kids in class 10th and 12th who have comorbidities will catch this infection, and the same kids come by school bus, what will happen to other kids and passengers? तो ये बहुत ही अच्छी बात है इन्होंने लिखी जो गवर्नमेंट के नोटिस में आनी चाहिए, और वो ये है कि आप स्कूल के अंदर तो सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, मास्क वगैरह फ़ॉलो कर लोगे, बट जो घर से लेके बच्चे स्कूल तक पहुंच रहे हैं स्कूल बस के द्वारा या फिर ऑटोज़ में, ऑटो बसेस में, तो वहाँ पे क्या सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो होगा? वहाँ पे तो जो बच्चे हैं वो इकट्ठे हो ही जाएंगे, और अगर किसी एक को भी इन्फेक्शन हुआ तो बाकी सब बच्चे जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और 6th क्लास वाले बच्चे भी इतने ज़्यादा एज में बड़े नहीं हैं कि उनके लिए स्कूल्स आपको ओपन कर देना चाहिए। इतनी भी उनकी इम्यूनिटी 6th क्लास वाले बच्चों की स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि आप उनका जो है मतलब स्कूल्स ही ओपन कर दें। सो इट्स ऑल अप टू पेरेंट्स कि हाउ व्हाट दे थिंक अबाउट रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड कि बंद रहने चाहिए या खुले। गवर्नमेंट तो स्कूल्स को खोल ही देगी, जब धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक हो चुका है तो गवर्नमेंट तो ये भी अनलॉक कर ही देगी। इट्स अपॉन स्टेट गवर्नमेंट्स टू डिसाइड वेदर उनकी स्टेट में स्कूल्स को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। वैसे ओवरऑल डिसीजन तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल मतलब नॉनसेंस है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक बिल्कुल भी ईजी नहीं है स्कूल्स को खोल के और इतने बच्चों के साथ इट्स कह तो रहे हो कि शिफ्ट्स लगा लोगे 2-2 या एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट इवन इफ़ अ सिंगल स्टूडेंट इज़ बीइंग इफ़ेक्टेड देन वो जहाँ पे जाके बैठेगा जिस बेंच पे या व्हाटएवर 100 चीज़ें बच्चा टच करता है। स्कूल में जाके बच्चा वॉशरूम यूज़ करता है, स्कूल के जो वाटर कूलर्स हैं वहाँ से पानी पीता है, टैप्स वगैरह, जब वो उनको टच करेगा सो बाकी बच्चे भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। देयर आर मैनी पॉइंट्स एंड कोविड इज़ नॉट कि हाँ ये तो मतलब इट्स टू बी टेकन लाइटली, मैनी पीपल हैव लॉस्ट their lives. So according to me this is a very poor decision and it's not the right time to start schools. Online classes इस टाइम पे बेस्ट हैं, और वैसे भी बच्चे अब एकदम ऑनलाइन क्लासेस से यूजुअल हो चुके हैं, MCQ टेस्ट से एग्ज़ाम से यूजुअल हो चुके हैं, तो एकदम से रिटन टेस्ट और रिटन सब कुछ 9th 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। So this was all my detailed discussion regarding to the reopening of schools, and according to me I am again saying it's according to me, only my personal opinion that schools should not open. बाकी हर एक का अपना ओपिनियन है, एवरीवन हैज़ हिज और हर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। वैसे ही मैंने अपना ओपिनियन रखा। आई होप आपका ओपिनियन मेरे से मैच करता हो या ना भी करता हो। जो भी आपका ओपिनियन है इस स्कूल्स के ओपन या क्लोज़ रहने के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसको अगर कोई भी डाउट है
तो आप प्लीज़ न्यूज़ चैनल्स और मीडिया को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि ये सब न्यूज़ जो है वो मैंने खुद से तो बनाई नहीं है. ऑब्वियसली आई हैव कलेक्टेड इट फ्रॉम हेयर और देयर इन्फॉर्मेशन एंड आई हैव जस्ट समरी टाइप आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है. So that's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.